एमएलसी महेश्वर सिंह एक पंचायत समिति सरफराज राय को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। किसी न किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन कर रहे हैं कि व्यक्ति विशेष का समर्थन करते हुए दूसरे को गाली देते हैं और बोलते हैं कि डंडा डाल के मार देंगे। पंचायत समिति सदस्य को अगर किसी ने गाली दिया और टॉर्चर किया तो हम भी एक अपने प्रखंड के नेता हैं और आरजेडी के नेता हैं। हमारी पत्नी भी प्रखंड की महिला उप प्रमुख है, तो मेरा भी किसी से कम हैसियत नहीं है। चलिए, अभी हरसिद्धि में है और हमारे साथ हरसिद्धि प्रखंड के उप प्रमुख पति नागेंद्र यादव है। आपको बता दें कि एक मामला काफी तेजी से चल रहा है। एक रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें एमएलसी महेश्वर सिंह एक पंचायत समिति सरफराज राय को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ऐसी कई धमकियां हैं, बातें हो रही है, तो इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ उप प्रमुख पति नागेंद्र यादव जी हैं। क्या कहेंगे, ये जो कल हरसिद्धि प्रखंड में मारपीट हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है कि समिति लोग को पीटा गया, उसके बाद प्रमुख के तरफ से आवेदन भी दिया गया है जिसमें एक समिति सहित 2 अन्य व्यक्तियों को नामजद किया गया है। एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है और एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रहा है महेश्वर सिंह का जिसमें गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। आपके सत्याग्रह टाइम्स को बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, मेरे हरसिद्धि प्रखंड की मामला है और हमारे हरसिद्धि के सबसे पुराने नेता और सबसे मेरे हरसिद्धि के बुजुर्ग महान नेता माननीय एमएलसी महेश्वर सिंह जी के द्वारा जो ऑडियो वायरल हुआ है, मैं उससे बहुत दुखी हूँ, क्योंकि वैसे विद्वान और प्रखर बुजुर्ग नेता को एक अपने ही कार्यकर्ता को आज अपने ही एक पंचायत समिति को इतना अभ्रंश बेरहमी से गाली गलौज और इतना नहीं करनी चाहिए। हम लोग इससे आहत हैं, सभी पंचायत समिति हरसिद्धि प्रखंड के सभी जनता इससे आहत है, क्योंकि सबका मान लीजिए कि अधिकार सामान्य है। यह हमारे संविधान में हमारे जीने का, बोलने का, चलने का, रहने का मौलिक अधिकार मिला है और उसको कोई मेरे हक को और मेरे अधिकार को दबाया जाए, यह कहीं से अच्छा नहीं है। मैं इसका निंदा करता हूं और यह मामला पंचायत समिति से शुरू होता है। मैं अपने हरसिद्धि प्रखंड के प्रमुख और प्रमुख पति कृषि सलाहकार संतोष पासवान को भी निंदा करता हूं कि यह मेरे प्रखंड की मामला था। इसमें वरीय नेता को तो इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। अगर हो गए तो उस सबके लिए गार्जियन थे, सबको समझा बुझा करके और हमारे प्रखंड के विकास जो गति जो अवरुद्ध हुआ है उसको बैठा करके तेजी लाया जाता तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा माने शुभकामना होता और हमारे क्षेत्र का विकास भी होता। मतलब कहीं ना कहीं आपका कहना है कि वो किसी न किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन कर रहे हैं, कि व्यक्ति विशेष का समर्थन करते हुए दूसरे को गाली देते हैं और बोलते हैं कि डंडा डाल के मार देंगे, ऐसी तमाम बातें करते हैं। अब देखिए, उनका व्यक्तिगत सोच है और उनका अंदरूनी मामला क्या है ये हम नहीं बताएंगे। मेरा अपना समझ था और मेरा अपना सोच है कि यह जो जिनके भी द्वारा यह जो ऑडियो मैंने वायरल हुआ हो और जो भी किया हो, यह अशोभनीय है या गलत है। जो पंचायत समिति को वो गाली देते नजर आ रहे हैं सरफराज राय, आपका उनसे बात हुआ क्या? वो बताया घटना के बारे में, आगे क्या कदम रहेगा? क्या ये मामला आपसी बातचीत से सुलझेगा या कानूनी प्रक्रिया में चलेगा? इसीलिए तो आपके चैनल पर हम आए हैं। आज 3 रोज की घटना हो गई, हम अभी तक किसी चैनल पर चाहे किसी से नहीं आए थे। मैं इसी चीज को बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी सब लोग संभल जाएं, नहीं तो या किसी व्यक्ति को टारगेट किया जाएगा, किसी जाति को टारगेट किया जाएगा, किसी समाज को टारगेट किया जाएगा तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि
मेरा पंचायत समिति है, मेरा शक्ति है, और मेरे समिति से ही मेरा पहचान है कि हम उप प्रमुख के पति हैं। तो अगर मेरे पंचायत समिति सदस्य को अगर किसी ने गाली दिया और टॉर्चर किया, तो हम भी एक अपने प्रखंड के नेता हैं और आरजेडी के नेता हैं। हमारी पत्नी भी प्रखंड की महिला उप प्रमुख है, तो मेरा भी किसी से कम हैसियत नहीं है। मैं भी अपने कार्यकर्ता के लिए अपना मैंने शक्ति का प्रदर्शन कर सकता हूं। अभी जो हमारा जो ये पंचायत समिति के जितने भी मेंबर पर एफआईआर हो रहा है, इस एफआईआर को संतोष पासवान वापस ले लें, अन्यथा हम लोग हर जगह जगह पर धरना और प्रदर्शन करने का बाध्य होगा। और हम लोग भी पुरजोर सरकार से और अपने कानून से सहयोग लेकर के हम लोग भी हर न्यायालय में जाकर के अपना अपना दर्ज कराने का काम करूंगा। नहीं तो व्यवहारिकता और भाईचारा में आकर के अपने पंचायत समिति जितने भी मेंबर हैं बैठा करके और एक राय होकर के जिसमें जहां भी कमियां हो उसको हम लोग भाईचारा में बदल करके या फिर शांति स्थापित करें और मेरे प्रखंड का सुचारू रूप से काम फिर चलना शुरू हो जाए। अच्छा, एक बात और बोला जा रहा है कि जब हरसिद्धि प्रखंड में सभागार में जो मीटिंग हो रहा था, उसमें जो वहाँ के प्रमुख हैं उनके पति पीटते भी हैं समिति सदस्य को, इसमें कितना सच्चाई है? अब भैया देखिए, बात तो ये है कि सभागार में या किसी भी बैठक में तो थोड़ा सा पक्ष विपक्ष में तरखा तरखी चलता है, ये बहुत मायने नहीं है। मायने ये रखता है कि होता क्यों है, हुआ क्यों, कारण क्या है। तो मैं संतोष पासवान को आगाह करना चाहता हूं कि एक सबसे पहले वह कृषि सलाहकार है, वह पंचायत समिति के कार्य में दखल न दे। अगर दखल भी देना चाहते हैं तो वह एक प्रमुख पति के हैसियत से इस मामला को सुलझाने का कार्य करें, नहीं तो हम इसके लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं। चलिए, अभी हमारे साथ उप प्रमुख पति नागेंद्र यादव थे, जिनका कहना है कि महेश्वर सिंह द्वारा जो गाली दिया जा रहा है पंचायत समिति सरफराज राय को, कहीं ना कहीं उसका कड़ा निंदा करते हैं और साथ ही साथ संतोष पासवान का भी निंदा करते हैं। और इनका ये भी कहना है कि अगर जो भी विवाद हुआ है आपसी बातचीत में सुलझ सकता है, और अगर आपसी बातचीत में नहीं सुलझा तो पंचायत समिति के साथ में जो ये दुर्व्यवहार हुआ है इसके लिए आगे जो लड़ाई होगी वो लड़ते रहेंगे। बाकी आप जुड़े रहिए, आगे की खबरें आपको दिखाते रहेंगे। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूँ सानू पांडे।